दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची के बारे में। एक बार पुनः दोस्तों पर्यायवाची में 30 सवालों का 180 जवाब, ये सीरीज आपके सामने दोस्तों शानदार, जोरदार और जबरदस्त। ठीक है, आप समय दीजिए, पढ़कर आपको बहुत आनंद आएगा और लगेगा कि वाकई आज हमें और आपको दोनों को सीखने को बहुत कुछ मिला है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसके पहले भी एक पर्यायवाची का वीडियो दिया था। कोशिश कर रहा हूं दोस्तों हर टॉपिक पर कम से कम 2 वीडियो। ठीक है, देखिए साइंस कहता है ना कि जब चीजों को आप रिपीट करते हैं, एक ही चीजों को 2 बार पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा याद करने की कैपेसिटी दोस्तों बढ़ जाती है, याददाश्त और ज्यादा मजबूत होती है। तो दोस्तों चाहता तो मैं यहाँ टॉपिक चेंज कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कम से कम 2 वीडियो लगे कि नहीं हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला दोस्तों। 180 पर्यायवाची में से दोस्तों लगभग 90 पर्यायवाची ऐसे होंगे जो आसान होंगे, बाकी के 90 थोड़े से कठिन। ठीक है, क्षमा चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा सवाल आपके सामने। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नए नए पिक्चर भी लगवा दिए हैं ताकि आपको जो है पढ़ने में और ज़्यादा मजा आ जाए। तो दोस्तों जो सवाल है वो सवाल ये है कि अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची क्या दोस्तों? तो बच्चा जानता है भाई कि अंधकार का एक पर्यायवाची क्या है। एक तो अंधेरा है। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों? अंधकार का एक पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? एक अंधेरा पढ़ते हैं। ठीक है, एक अंधेरा पढ़ते हैं। एक दोस्तों अंधियारा पढ़ते हैं, अंधियारा पढ़ते हैं। ठीक है, अंधियारा पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तम, तम का मतलब भी क्या हो जाता है दोस्तों? अंधेरा हो जाता है। ये तो आसान है। थोड़ा सा कठिन क्या बना देता है दोस्तों? जब तम की जगह लिख देता है दोस्तों तमिस्त्र। क्या लिख देता है दोस्तों? तमिस्त्र। ये भी दोस्तों अंधेरा का पर्यायवाची है। इसी तरह से एक शब्द आपने नहीं सुना होगा, कालिमा। क्या शब्द सुना होगा दोस्तों? लालिमा सुना होगा, लेकिन कालिमा शब्द नहीं सुना होगा। कालिमा भी दोस्तों यहां अंधकार का पर्यायवाची है। और एक नया शब्द लिखिए दोस्तों, अंतःकोप। ठीक है, अंतःकोप। देखिए हम ऐसा करके क्यों पढ़ रहे हैं, होता क्या है कि आप जनरली वो चीजें पढ़ते हैं जो आपको याद होता है। मैं कह रहा हूं सवाल यहां से नहीं बनेगा। अरे भाई यहां से सवाल बनेगा ना तो बच्चा जवाब दे देगा, लेकिन अगर दोस्तों कालिमा के बारे में पूछ ले, तमिस्र के बारे में पूछ ले, अंतःकोप के बारे में पूछ ले, तब कम बच्चा जानता है। तो जो बच्चा नहीं जानता ना, सवाल वो परीक्षा में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने लेवल को आपको उठाना है। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल दे रहा दोस्तों पत्थर। तो पत्थर को क्या कहते हैं दोस्तों? पत्थर को प्रस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रस्तर कहते हैं। पत्थर को शिला कहते हैं, पत्थर को शैल कहते हैं। ये वो शब्द हैं दोस्तों जो ज्यादातर बच्चे जानते हैं। आप यही पढ़कर अपने आप को जो है बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई हमें तो सब आता है। इससे नहीं काम चलेगा, सवाल थोड़ा सा कठिन पूछेगा। जैसे दोस्तों आप एक शब्द सुनोगे पाषाण। ठीक है, अगर मैं पाषाण की बात कर लूं या पाहन की बात कर लूं तो दोस्तों ये दोनों आसान शब्द हैं। ठीक है, इसका मतलब ही पत्थर होता है। एक इसी तरह से एक शब्द है दोस्तों अश्म। ये आपके लेवल की नया शब्द है कि अश्म का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? पत्थर होता है। इसी तरह से याद रखेगा शब्द है दोस्तों उपल। उपल का मतलब भी क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है, तो ये अगर चीजें परीक्षा में पूछ ले तब भी क्या आप सही जवाब दे पाएंगे? इसीलिए दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और स्पीड में बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आम, आम को बच्चा जानता है कि सर आम के लिए एक शब्द होता है आम्र। ठीक है, इसी का ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, बच्चा भी जानता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों और क्या हो सकता है? आम को दोस्तों सहकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहकार कहा जाता है। ये फलों का राजा है, इसलिए इसे फलराज कहा जाता है, फलों का राजा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों इसे पीक बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पीक बंधु। ठीक है, सुग्गा को दोस्तों बड़ा प्रिय होता है, इसलिए पीक बंधु कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसे पीक वल्लभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पीक वल्लभ भी कहा जाता है। इसी तरह से इसे रसाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसाल। ठीक है, रसाल। फलराज भी याद कर सकते हैं। एक और याद कर सकते हैं दोस्तों, इसे अमृत फल कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमृत फल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब शब्द याद रखें। ठीक है, तो कुछ आसान कुछ कठिन, दोनों तरह की चीजें अगर आप पढ़ते चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए और बताइए दोस्तों विष्णु, विष्णु जी का पर्यायवाची बताना दोस्तों। तो विष्णु को क्या कहते हैं दोस्तों? विष्णु जी को जैसे कहते हैं दोस्तों श्रीपति। श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, उन्हीं के पति हैं इसलिए। लक्ष्मी को दोस्तों कमला भी कहते हैं, तो यहां पे लिख दिया दोस्तों कमलापति। विष्णु जी को क्या कहते हैं? कमलापति। विष्णु जी के पास 4 हाथ है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? चतुर्भुज भी कहते हैं ना। विष्णु जी दोस्तों चक्र को धारण करते हैं, इसलिए विष्णु जी को क्या कहते हैं दोस्तों?
दोस्तों चक्रधर कहते हैं, ठीक है, चक्रधर। ये तो आसान पर्यायवाची। थोड़ा सा कठिन में आएंगे, डिफिकल्ट में आएंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा दोस्तों जनार्दन। जनार्दन किसे कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है। मैं कहूं दोस्तों विश्वंभर किसे कहते हैं? विश्वंभर, ये भी दोस्तों विष्णु जी को कहते हैं। कमलाकांत किसे कहते हैं दोस्तों? कमलाकांत। ऐसे बहुत सारे, कांत माने होता है पति, कमला मतलब कमला के पति, ठीक है, ये कह सकते हैं। गरुड़ ध्वज किसे कहते हैं दोस्तों? क्या शब्द है? गरुड़ ध्वज, ठीक है, गरुड़ ध्वज भी इसे कहते हैं। अच्युत दोस्तों किसे कहते हैं? अच्युत, ठीक है, अच्युत। अच्युत किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये भी विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है। या अच्युतानंद शब्द सुना होगा। तो इस तरह से जो शब्द है दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं। विष्णु का पर्यायवाची है, यह भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। आगे बढ़े दोस्तों, मकान। मकान यानी क्या हो गया दोस्तों? गृह का पर्यायवाची पूछ रहा है। गृह का मतलब क्या हो गया दोस्तों? घर का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो चाहे गृह कहिए, चाहे मकान कहिए, चाहे आलय कहिए, चाहे धाम कहिए, चाहे मंदिर कहिए, ठीक है, मंदिर कहिए, ये सब आसान पर्यायवाची है। जो कठिन है वो समझिए, ठीक है। जैसे इसी को दोस्तों निकेतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकेतन, ठीक है। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? आलय बता ही दिया ना। इसी को दोस्तों साला कहा जाता है। साला, शाला भी कहते हैं, केवल साला बोलिए ये भी होता है, ठीक है। इसी को दोस्तों आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं, ठीक है। इसी को गृह की जगह गेह भी कहा जाता है। मकान के लिए एक शब्द होता है गेह, ठीक है। तो ये सारे शब्द भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हम कह रहे हैं हो सकता है चीजें आपने पढ़ा हो, लेकिन कम से कम आपका रिवाइज तो हो रहा है अच्छे से, तो इसी तरह से पढ़ते चलिए और आगे बढ़िए। बुद्धि, अब यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट मिल रहा है, ठीक है। बुद्धि के लिए शब्द क्या होता है दोस्तों? तो बुद्धि के लिए एक शब्द होता है प्रज्ञा। क्या होता है दोस्तों? प्रज्ञा हो सकता है। बुद्धि के लिए और क्या शब्द हो जाता है? कोविद मत करिएगा दोस्तों। कोविद जो शब्द होता है ये ब्राह्मण को कहा जाता है। कोविद किसे कहते हैं? ब्राह्मण को। यहां बुद्धि के लिए हो रहा है, ठीक है। तो बुद्धि के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? जैसे प्रज्ञा यूज कर सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना उसकी मति भ्रष्ट हो गई, ठीक है, मति यूज कर सकते हैं। मेधा, लोग कहते हैं ना वह छात्र बड़ा मेधावी है, तो ये जो मेधावी में से मेधा शब्द है ये बुद्धि को डिनोट करता है। आप कहेंगे सर ये तो हमें तीनों नहीं पता था कि बुद्धि को कहा जाता है। और सुनिए, केवल इतना नहीं दोस्तों, बुद्धि को और क्या कहते हैं? बुद्धि के लिए एक शब्द होता है दोस्तों स्मृति। स्मृति ना, स्मृति को भी दोस्तों बुद्धि कहते हैं। दोस्तों कई बार कहते हैं कि उसके पास एकदम अक्ल नहीं है, इसे भी कहते हैं। धृति को भी दोस्तों बुद्धि कहते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा सवाल हो गया। मुझे पता है कि इसमें ऐसे सवालों में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल आप याद रखेगा। जो जो पॉइंट मैंने दिया ये बुद्धि का दोस्तों पर्यायवाची है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए। करा आकाश का पर्यायवाची क्या दोस्तों? तो आकाश को क्या कहते हैं? आकाश को आसमान कहते हैं। आकाश को दोस्तों नभ कहते हैं। आकाश को दोस्तों अंबर कहते हैं। ये तो आसान वाली पर्यायवाची होगी ना। अब देखिए इसके अलावा क्या कहते हैं, ठीक है। आकाश को क्या कहते हैं दोस्तों? व्योम कहते हैं। आकाश को क्या कहते हैं दोस्तों? गगन कहते हैं। और आकाश को क्या कहते हैं? सारंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारंग। कुछ और लिख लीजिए दोस्तों। आकाश को तारापथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारापथ भी कहा जाता है। आकाश के लिए एक शब्द लिखिएगा दोस्तों अनंत, ये भी कहा जाता है। आकाश के लिए एक शब्द होता है द्यो, यह भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो शब्द दोस्तों ये भी आकाश या आसमान से संबंधित हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। माता के लिए शब्द क्या आ जाता है दोस्तों? तो माता के लिए से मातृ शब्द आ जाता है। इसी तरह से दोस्तों अम्ब शब्द आ जाता है या फिर अम्मा शब्द आ जाता है, ठीक है। मातृ आ गया तो दोस्तों माई शब्द भी आ जाता है। जननी शब्द आ जाता है ना, जननी, ठीक है, ये सब होता है। इसी तरह से दोस्तों माता को जन्मदात्री भी कहते हैं। जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली, ठीक है। जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली, ठीक है। जैसे आपने वहां अम्ब किया था तो याद रखेगा अंबा भी कहते हैं प्लस अंबिका भी कहते हैं। अंबा अंबिका ये दोनों दोस्तों नाम है, ठीक है। इसी तरह से इनके लिए एक शब्द होता है धात्री, ठीक है। माता के लिए एक शब्द क्या होता है? धात्री, ठीक है। तो ये भी सवाल आपके लिए अच्छा हो जाएगा। माता के लिए दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़िए। ब्रह्मा को दोस्तों क्या क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा को क्या कहते हैं दोस्तों? पहली बात तो पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पितामह कहते हैं। ब्रह्मा जी को दोस्तों स्वयंभू कहते हैं, स्वयं से उत्पन्न हुए इसलिए स्वयंभू कहते हैं। चतुरानन कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुरानन, चार मुख है ना इसीलिए, ठीक है, चार आनन। या इन्हें दोस्तों चतुर्मुख भी कहा जाता है। चतुर्भुज मत कहिएगा, चतुर्भुज विष्णु जी को कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्मुख कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों इनके लिए ब्रह्मा जी के लिए और क्या क्या है तो याद रखेगा। एक शब्द आप बोलते हैं प्रजापति, लेकिन दोस्तों इनके पुत्र का नाम था, तो वहां थोड़ा सा बचाव कीजिएगा, ठीक है, लिखा रहता है फिलहाल, ठीक है। हिरण गर्भ कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और क्या क्या कहते हैं दोस्तों ब्रह्मा जी के लिए?
ब्रह्मा जी के लिए, ठीक है। और क्या क्या शब्द हो गया, पितामह हो गया, स्वयंभू हो गया, ठीक है। इनके लिए दोस्तों एक शब्द आता अंडज, ठीक है, अंडज, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मेरे हिसाब से कहना सही नहीं, ज्यादातर किताबों में दिया हुआ है कि इन्हें अंडज भी कहा जाता है। अंडज मत कहिए, बल्कि इन्हें कहिए आत्मभू, ये ज्यादा सही हो जाएगा दोस्तों, आत्मभू ये ज्यादा हो जाएगा। कमल के ऊपर बैठते हैं दोस्तों, इसलिए इनके लिए एक शब्द हो जाएगा कमलासन, ठीक है, कमलासन। इसके अलावा दोस्तों इन्हें लोकेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकेश कहा जाता है। इन्हें दोस्तों परम पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परम पिता, ठीक है। तो ये सब नाम भी याद रखेगा। जैसे यहां कमलासन दे रहा है दोस्तों, उसी तरह से पद्मासन या कमलासन दोस्तों माता सरस्वती को भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पद्म पर विराजमान है, तो दोस्तों उनके लिए भी ये शब्द आ जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों सृष्टि का इन्होंने निर्माण किया था, तो एक शब्द आ जाता दोस्तों सृष्टा। क्या आ जाता दोस्तों, सृष्टा। किसे कहा जाता दोस्तों, यह भी जो है ब्रह्मा जी का नाम है। अचानक से दिमाग में क्लिक किया तो आप इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नौकर। नौकर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो नौकर के लिए एक शब्द हो जाता है गुलाम। नौकर के लिए एक शब्द हो जाता दोस्तों सेवक। नौकर के लिए एक शब्द हो जाता दोस्तों भृत्य, ठीक है, ये हो जाता है। ये बहुत आसान है। इसी तरह से एक शब्द लिखिएगा दोस्तों नौकर के लिए किंकर। क्या शब्द लिखिएगा, किंकर। नौकर के लिए दोस्तों एक शब्द है दास, होगा ना ये सारे शब्द। इसी तरह से नौकर को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुचर या परिचर, ठीक है, परिकर, परिकर प्लस अनुचर, ठीक है। परिकर और अनुचर, ये कर है ये चर, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां परिकर भी कर सकते हैं और कई जगह परिचर भी लिखा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी क्या है, ये नौकर का पर्यायवाची दोस्तों, तो ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। गुलाम हो गया, दास हो गया, नौकर हो गया, भृत्य हो गया, अनुचर हो गया, परिचर हो गया, किंकर हो गया, ये सब दोस्तों किसके हैं, ये नौकर का पर्यायवाची है। इसी तरह से दोस्तों रात, जैसे रात दिन अलग है, ठीक है, रात दिन अलग है और सूरज और चंद्रमा की पर्यायवाची अलग अलग होती है। तो रात के लिए शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, रात के लिए एक शब्द हो जाता है दोस्तों रात्रि शब्द हो जाता है। रात के लिए दोस्तों एक शब्द क्या हो जाता है, यामा हो जाता है, ठीक है। रात के लिए दोस्तों एक शब्द क्या होता है, तम। वैसे तम का मतलब अंधेरा होता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों रात के लिए भी दोस्तों तम या तमस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। रात के लिए दोस्तों क्या शब्द हो जाता है, यामा से एक शब्द बनाएगा, त्रियामा भी हो जाता है। रात के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाता है रजनी। रजनी भी किसे कहते हैं दोस्तों, रात को कहते हैं। या तम से याद रखेगा तमस्विनी, ठीक है, तम से याद रखेंगे दोस्तों एक शब्द बनता है तमस्विनी, ठीक है, तमस्विनी भी कहते हैं, ठीक है। यामिनी भी कहते हैं, यामा से याद रखेगा इसे यामिनी भी कहते हैं, यामिनी भी कहते हैं। रात्रि के लिए एक शब्द हो जाता है दोस्तों विभावरी। क्या हो जाता है, विभावरी। वैसे कहा जाता तारों भरी रात, जो रात तारों से भरा होता दोस्तों, उसके लिए शब्द हो जाता विभावरी, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये सब दोस्तों रात से संबंधित जो है पर्यायवाची हैं, ये भी परीक्षा में आता है। कमल के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कमल के लिए एक शब्द हो जाता है दोस्तों राजीव शब्द हो जाता है, ठीक है। कमल के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाता है पंकज शब्द हो जाता है। कमल के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, जल की पर्यायवाची में ज शब्द जोड़िए तो जलज हो गया, जलज हो गया, नीरज हो गया, तोयज हो गया, अब्ज हो गया, ठीक है। ये सब दोस्तों भी किसका पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची। थोड़ा सा अलग हटिए तो आपको मिलेगा दोस्तों पुंडरीक, ठीक है। पुंडरीक दोस्तों एक कमल विशेष का नाम ही है। पुंडरीक के अलावा दोस्तों इसका एक नाम क्या होता है दोस्तों, शतदल नाम आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा दोस्तों आपने कोकनद पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, कोकनद। जी हाँ दोस्तों, कोकनद भी किसे कहते हैं, यह भी कमल को ही कहते हैं। एक और बढ़िया लिखेगा इंदिवर। कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें इंदिवर, ठीक है। इंदिवर भी दोस्तों किसे कहते हैं, बहुत अच्छा पर्यायवाची है, बार बार परीक्षा में आता है। इंदिवर भी कमल को ही कहते हैं। इसी तरह से एक दो लिखेगा, एक सरसिज लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरसिज। सरसिज किसे कहते हैं, कमल को। और एक लिखिएगा दोस्तों सरसी रूह, ठीक है, सरसी रूह। सरसी रूह किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी कमल को कहते हैं। तो ये दोस्तों दो और पर्यायवाची नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार, ठीक है। बहुत बार सवाल आता है परीक्षा में, अगर आप परीक्षा देते होंगे ना तो याद रखेगा इसके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, ये मान के चलिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा लहर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो लहर का पर्यायवाची क्या हो जाता है दोस्तों, एक तो तरंग हो जाता है। लहर के लिए एक शब्द दोस्तों धारा इस्तेमाल करते हैं। लहर के लिए दोस्तों एक शब्द दोस्तों वीची इस्तेमाल करते हैं, वीची, ठीक है। लहर के लिए एक शब्द दोस्तों उर्मी इस्तेमाल किया जाता है। लहर के लिए दोस्तों एक शब्द हिल्लोर है, ठीक है। लहर के लिए एक शब्द है कल्लोल, ठीक है, हिल्लोर
कल्लोल, ठीक है, कल्लोल। ये सब दोस्तों किसके लिए होता है? ये लहर या तरंग का पर्यायवाची, ठीक है, जो समुद्री तरंगे होती हैं ये उनके दोस्तों पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जंगल के लिए दोस्तों क्या शब्द है? तो जंगल के लिए बहुत आसान है, वन शब्द हो जाएगा। जंगल को दोस्तों अरण्य शब्द कहते हैं, अरण्य, ठीक है। जंगल के लिए एक दोस्तों शब्द होता है विपिन शब्द होता है। बीच में एक मूवी आई थी कांतारा, वहां से याद रखेगा दोस्तों, जंगल के लिए एक शब्द क्या आ जाता है दोस्तों? कांतार शब्द आ जाता है। जंगल के लिए दोस्तों एक शब्द आ जाता है अटवी शब्द आ जाता है, क्या हो जाता है? अटवी आ जाता है, ठीक है। जंगल के लिए एक शब्द क्या आ जाता है दोस्तों? कानन शब्द आ जाता है। कानन का मतलब भी क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा दोस्तों, ये जंगल का पर्यायवाची है यानी वन, ठीक है, जंगल यानी वन, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे और आगे आ जाइए, स्पीड में पढ़ते रहिए। क्रोध, बहुत अच्छा शब्द दे दिया दोस्तों, क्रोध, ठीक है। क्रोध का पर्यायवाची क्या है? क्रोध मतलब हो जाता है गुस्सा। क्रोध मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? गुस्सा, ठीक है। क्रोध का गुस्सा भी हो जाता है, क्रोध का कोप भी हो जाता है, क्रोध से बना हुआ शब्द दोस्तों कुपित भी हो जाता है, ठीक है। ये शब्द हो जाता है। तो ये आसान है जो आप जानते हैं। थोड़ा सा कठिन में आएंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों एक शब्द मिलेगा अमरस। क्या शब्द मिलेगा? अमरस। इसका मतलब भी दोस्तों क्रोध होता है। या एक शब्द आपने सुना होगा उन्मत्त। क्या शब्द सुना होगा? उन्मत्त। उन्मत्त का मतलब भी दोस्तों क्रोध होता है। या जैसे आप क्रोध लिखे थे ना, तो इसी का एक और आसान हो जाता आक्रोश। क्या हो जाता दोस्तों? आक्रोश, ठीक है। आक्रोश का मतलब भी क्या हो जाता दोस्तों? इसका मतलब भी क्रोध हो जाता। थोड़ा सा और कठिन में आना चाहूंगा। इसी तरह से एक है शब्द परिताप। क्या है दोस्तों? परिताप। ये भी दोस्तों क्रोध का मतलब होता है। इसी तरह से कई बार आप कहते हैं रिसियाना, रिस, या फिर रीझना, ठीक है, रीझ, ठीक है। तो रिस और रिझ, इसका भी अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्रोध ही होता है। तो ये सारे शब्द आप याद रखेंगे। आता है बार बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जहां से सवाल बार बार बन रहे थे, मैंने कोशिश किया दोस्तों ऐसे ही सवालों पर चर्चा करने की, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बगीचा के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बगीचा के लिए बहुत आसान शब्द क्या हो जाएगा? एक तो बाग हो जाएगा, एक तो दोस्तों उपवन हो जाएगा, एक तो दोस्तों बाग से आप बगिया बना सकते हैं, बगिया बना सकते हैं, या प्लस दोस्तों इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आराम। जी हाँ दोस्तों, आराम किसका पर्यायवाची? याद रखेगा, ये बगीचा का पर्यायवाची है। इसी तरह से दोस्तों एक शब्द हो जाता है फुलवारी, ठीक है। फुलवारी, ये फुलवारी उधर होना चाहिए था और ये आराम शब्द दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा कठिन में लीजिए, एक शब्द हो जाता है निकुंज, निकुंज, और एक शब्द हो जाता है दोस्तों हरितालिका। नहीं पता होगा आप सभी को हरितालिका। वैसे हम जानते हैं कि हरितालिका दोस्तों एक विशेष तीज का नाम है, लेकिन दोस्तों याद रखेगा कि हरितालिका इसे भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक शब्द होता है वाटिका, एक शब्द होता है वाटिका, एक शब्द होगा दोस्तों उद्यान, ठीक है। ये सब भी दोस्तों किसका पर्यायवाची है? याद रखेगा, ये सब भी बगीचे का पर्यायवाची है, तो इसे भी याद रखेगा। आ रही बात समझ में ना? बहुत अच्छे से दोस्तों आप रिवाइज करते चलिए, इतना शानदार सेशन नहीं मिलेगा। जबरदस्त तरीके से दोस्तों रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। सवाल बार बार मैंने चेक किया, यहीं से दोस्तों बनते हैं जबरदस्त, ठीक है। आगे देखिए शेर, शेर के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? हम पिछली भी क्लास में दोस्तों शेर के बारे में पढ़े थे, सिंह हो जाता है। शेर के लिए एक शब्द दोस्तों व्याघ्र हो जाता है। शेर के लिए एक शब्द दोस्तों नाहर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है ना। शेर के लिए दोस्तों एक शब्द क्या हो जाता है? शार्दुल हो जाता है। क्या हो जाता है? शार्दुल हो जाता है। शेर के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाता है पंचानन, ठीक है। शेर के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाता है केहरी या केसरी, केहरी भी हो जाता है और केसरी भी हो जाता है और केसी भी हो जाता है, ठीक है। ये सभी शब्द भी दोस्तों इसी के लिए हो जाते हैं। इसी तरह से एक शब्द और लिखेगा नखायुध। नखायुध किसे कहा जाता है दोस्तों? यह भी शेर को कहा जाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा ऐसा नहीं कि केवल मैं जो जो देखिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, जो क्लिक कर रहा है ना वो तुरंत आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। हर जगह तो नहीं, लेकिन जहां जहां दिमाग में क्लिक हो रहा है वो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों बार बार आते हैं सवाल, बस आप ढंग से पढ़िए। इसी तरह एक शब्द दे दिया दोस्तों इच्छा। इच्छा के लिए दोस्तों एक शब्द होता है स्पृहा। क्या होता है दोस्तों? स्पृहा। या इच्छा के लिए दोस्तों एक शब्द होता है लिप्सा, ठीक है। या फिर इसी के लिए एक शब्द होता है दोस्तों कामना, होता है ना ये सारे शब्द। या आपने कह दिया सर आकांक्षा, कि सर मेरी ये आकांक्षा है, मेरी ये कामना है, मेरी इच्छा है, मेरी लिप्सा है, ठीक है, मेरी उत्कंठा है। क्या है? उत्कंठा, ठीक है। मेरी उत्कंठा है, मेरा मनोकामना बोलने का तो मतलब नहीं दोस्तों, तो मनोरथ कर दिया। मनोरथ का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ भी दोस्तों इच्छा से ही होता है, ठीक है। या आपने कह दिया सर मेरी ख्वाहिश है। क्या है दोस्तों? ख्वाहिश, ठीक है, ख्वाहिश। इसका भी अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका भी अर्थ क्या होता है? इच्छा ही होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में?
ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। तो सारी जो भी चीजें आपको बताई जा रही ना, आप जब कभी भी ऑप्शन चेक करेंगे तो हमेशा चीजें यहीं से मिलेंगी, ठीक है। और आगे बढ़िए, लिख रहा है किरण। किरण के लिए दोस्तों क्या क्या शब्द है, तो किरण के लिए अब देखिए पीछे दोस्तों एक शब्द जैसे आपने पढ़ा था अंधेरा, ठीक है, और एक आपने पढ़ा रात के बारे में, उसी तरह दिन अलग होता है और किरण अलग होता है। जैसे अगर दिन किरण की बात करें तो किरण के लिए दोस्तों एक शब्द होता है अंशु, ठीक है, जबकि दोस्तों आपने पढ़ा था शब्द अंशुमान, क्या पढ़ा था दोस्तों, अंशुमान, ठीक है, अंशुमान। अंशुमान दोस्तों कहा जाता है चंद्रमा को, और एक शब्द पढ़ा था अंशुमाली, क्या पढ़ा था, अंशुमाली, ये शब्द पढ़ा था दोस्तों सूर्य के लिए ना, तो इसको भी याद रखिएगा। इसी तरह एक शब्द होता है दोस्तों कर, एक शब्द होता है दोस्तों रश्मि, ठीक है, रश्मि, ये सब दोस्तों किरण के लिए होता है, चाहे अंशु कहिए, कर कहिए, रश्मि कहिए, ये दोस्तों किरण को कहा जाता है। इसी तरह एक शब्द लिखिएगा मयूख, क्या लिखिएगा, मयूख लिखिएगा। एक शब्द है दोस्तों मरीचि, क्या शब्द है दोस्तों, मरीचि शब्द लिखिएगा, मरीचि भी दोस्तों किरण को कहा जाता है। एक शब्द लिखिएगा दोस्तों दीप्ति, क्या लिखिएगा दोस्तों, दीप्ति, ठीक है, तो ये भी किरण को कहा जाता है। और एक सवाल आप आगे पढ़ेंगे प्रकाश, उसके लिए थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। तो अभी एक किरण के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखेगा। आंख को क्या कहते हैं दोस्तों, तो देखिए आंख को चक्षु भी कहते हैं दोस्तों, और आंख को दोस्तों अक्षि भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आंख को नयन कहते हैं, आंख को दोस्तों दृग कहते हैं। इसी आंख का दोस्तों एक नाम है चश्म, याद रखेगा, चश्म, इसी से शब्द बना चश्मा। आंख को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, लोचन कहते हैं, क्या कहते हैं, लोचन, ठीक है। आंख के लिए एक शब्द क्या हो जाता है, लोचन शब्द हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, सवाल बार बार आता है, ठीक है, लोचन भी आता है और विलोचन शब्द भी लिख दे तो याद रखेगा, चाहे लोचन लिखे चाहे विलोचन लिखे दोनों आता है, ठीक है। इसी तरह से आंख के लिए एक शब्द हो जाता है ईक्षण, क्या हो जाता है दोस्तों, ईक्षण, ठीक है। ये सब दोस्तों आंख के लिए पर्यायवाची है। दृग हो गया, लोचन हो गया, विलोचन हो गया, नयन हो गया, आंख हो गया, अक्षी हो गया, चक्षु हो गया, ये सब दोस्तों आंख की पर्यायवाची है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या दे रहा दोस्तों, पंडित, तो पंडित का दोस्तों क्या हो जाएगा, एक तो दोस्तों पंडित का प्रसिद्ध पर्यायवाची होता है द्विज, ठीक है। एक पर्यायवाची होता है दोस्तों कोविद, क्या होता है दोस्तों, कोविद, ठीक है, कोविद। एक पर्यायवाची होता है दोस्तों प्राज्ञ, प्राज्ञ क्यों, क्योंकि पढ़ा लिखा होता, बुद्धिमान होता इसलिए, ठीक है। और एक, अच्छा हम तो आसान उधर लिख दें, कठिन चेंज हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। एक पर्यायवाची होता है दोस्तों विद्वान, एक पर्यायवाची लिखेगा दोस्तों विचक्षण, क्या लिखेगा दोस्तों, विचक्षण, ठीक है। एक पर्यायवाची लिखेगा दोस्तों मनीषी, आप कहते हैं ना मनीषीगण, तो यहाँ मनीषी शब्द भी याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा पंडित को बुद्धिमान भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी शब्द हैं जो पंडित के पर्यायवाची के तौर पर दोस्तों यूज किए जाते हैं। कोविद बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राज्ञ इंपॉर्टेंट है, विचक्षण इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें, ठीक है। अगला शब्द दे रहा दोस्तों कोयल, तो कोयल को क्या कहते हैं दोस्तों, कोयल को कोकिल कहते हैं, कोकिल कहते हैं, ठीक है। कोयल को दोस्तों श्यामा कहते हैं, श्यामा, याद रखेगा दोस्तों, श्यामा जो है ये यमुना को भी कहते हैं, किसे कहते हैं, यमुना को भी श्यामा कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कोयल को कहते हैं वसंत दूत, क्या कहते हैं, वसंत दूत भी कहते हैं। ये मैं किसकी पर्यायवाची बता रहा हूँ, ये कोयल, कौवा नहीं, कोयल की पर्यायवाची बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोयल को कहते हैं दोस्तों पाली, इसके अलावा कोयल को कहते हैं दोस्तों पीक, एक शब्द आपने पढ़ा होगा पीक बंधु या पीक वल्लभ, वो दोस्तों आम को कहा जाता है, यहाँ पीक शब्द है, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द है मदन सलाका, क्या शब्द है दोस्तों, मदन, मदन शलाका, मदन शलाका किसे कहते हैं दोस्तों, यह भी कोयल को कहते हैं, ठीक है। इसी को याद रखेगा, कोकिल नहीं कोकिला कर दीजिए, ज्यादा सही हो जाएगा, कोकिला, कोकिला दोस्तों किसे कहते हैं, कोयल को कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए, काग दोस्तों शब्द हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा कौवे के लिए। मित्र को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मित्र को क्या कहते हैं दोस्तों, एक शब्द मित्र से बना मीत शब्द, ठीक है, मीत शब्द बना है। एक शब्द बना दोस्तों सहपाठी बना है, सहपाठी बना है। एक शब्द बना दोस्तों सहचर शब्द है, ठीक है। एक शब्द दोस्तों मीत कर लीजिए, यहीं पे दोस्त भी लिख लीजिए, दोस्त भी लिख लीजिए, ठीक है। ये सारे शब्द जो आसान है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब जो कठिन है जरा वो देखिए, ठीक है। अब कठिन क्या है सब इसके बारे में आप जानते हैं कि स्नेही शब्द हो जाएगा, एक दोस्तों बंधु शब्द हो जाएगा ना, बंधु भी किसे कहते हैं, दोस्त को कहते हैं। आप कहते हैं सर वो मेरा साथी है, साथी है, दोस्त है, सहपाठी है, सहचर है, मित्र है, मीत है, ठीक है। ये सारे शब्द किसके लिए होते हैं दोस्तों, ये दोस्त के लिए यूज किए जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से शब्द दे दिया पुत्री, तो पुत्री को क्या कहते हैं दोस्तों, पुत्री के लिए एक शब्द होता है बेटी, पुत्री के लिए दोस्तों एक शब्द होता है सुता, पुत्री के लिए दोस्तों एक शब्द होता है नंदिनी, ठीक है, नंदिनी, ठीक है। इसी तरह से पुत्री के लिए एक शब्द होता है दोस्तों आत्मजा, आत्मजा।
पुत्री के लिए दोस्तों एक शब्द होता है दुहिता, ठीक है, दुहिता, ये सब याद रखते जाइए, ठीक है, दुहिता, ठीक है। पुत्री के लिए एक शब्द होता है दोस्तों तनया, क्या शब्द होता है? तनया। तो ये सारे शब्द किससे संबंधित दोस्तों? ये पुत्री के लिए हैं, बेटी के लिए हैं दोस्तों, इसको याद रखेगा। इसी तरह बेटी की जगह बेटा कर देंगे, सुता की जगह सुत कर देंगे, नंदिनी की जगह नंदन कर देंगे, आत्मजा की जगह आत्मज कर देंगे, दुहिता तो छोड़ दीजिए, तनया की जगह तनय कर देंगे। तो दोस्तों किसका पर्यायवाची बन जाएगा? ये पुत्र का पर्यायवाची बन जाएगा। तो काफी मिलता जुलता है दोस्तों, वो भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, करा राधा, बहुत अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों, राधा। ज्यादातर लोग दोस्तों राधा के पर्यायवाची को लेकर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि राधा के लिए कौन कौन सा शब्द यूज किया जाए। तो राधा के लिए दोस्तों जो सबसे आसान शब्द है वो एक शब्द है दोस्तों राधिका, ठीक है, राधिका। एक शब्द है दोस्तों ब्रजरानी, क्या शब्द है दोस्तों? ब्रजरानी, ठीक है, ब्रजरानी। और इसके अलावा दोस्तों और क्या कर सकते हैं? तो राधा के लिए एक शब्द लिखिएगा, बहुत बढ़िया शब्द है दोस्तों, नवल किशोरी। क्या दोस्तों? नवल, नवल किशोरी, बहुत बढ़िया शब्द है, ये जनरली याद नहीं होता है। नवल किशोरी किसे कहते हैं दोस्तों? ये राधा जी को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वृष भानुजा किसे कहते हैं? वृष भानुजा, वृष की पुत्री, ठीक है, वृष भानुजा। या फिर दोस्तों वृष नंदिनी, ठीक है, वृष नंदिनी, ठीक है, वृष भानुजा कहिए चाहे वृष नंदिनी कहिए दोस्तों, यह भी उन्हीं का है दोस्तों, ठीक है। वृषभानु नंदिनी बोलिए, वृष नंदिनी नहीं, ठीक है। क्या करिए दोस्तों? वृषभानु पिता का नाम है इनके, वृषभानु नंदिनी, ठीक है, वृषभानु नंदिनी, ठीक है। इसी तरह से तब लिखिए, शब्द लिखिएगा दोस्तों कीर्ति किशोरी, क्या लिखिएगा? कीर्ति किशोरी, ठीक है, कीर्ति किशोरी। ये सब किसका नाम है दोस्तों? ये नाम जो है दोस्तों राधा जी का नाम है, ठीक है, राधा जी का नाम है। बार बार दोस्तों परीक्षा में आता है, तो इसे भी आप याद में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे लिख रहा है दोस्तों वृक्ष का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वृक्ष का दोस्तों क्या हो जाता है? एक तो पेड़ हो जाता है, पेड़ हो जाता है, पादप हो जाता है, और क्या हो जाता है दोस्तों? विटप हो जाता है, और क्या हो जाता है दोस्तों? एक शब्द गाछ हो जाता है, एक शब्द लिखेगा दोस्तों द्रुम हो जाता है, द्रुम हो जाता है, एक शब्द लिखेगा दोस्तों दरख्त हो जाता है। ये सब नया है, द्रुम हो गया, दरख्त हो गया, साखी हो गया, साखी शब्द ना, साखी, साखी का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? ये वृक्ष होता है। यह एक शब्द और लिखेगा दोस्तों तरुवर शब्द, ठीक है, तरुवर। या फिर खाली भी तरु कर लेते हैं तो तरु का मतलब भी दोस्तों क्या हो जाता है? पेड़ हो जाता है, ठीक है। बाकी पौधा वगैरह भी कर सकते हैं ना, तो ये भी दोस्तों किसका हो जाएगा? वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। और आगे आ जाइए, करा ईश्वर। ईश्वर में दोस्तों किसी पर्टिकुलर आपसे कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा या अलग अलग के बारे में नहीं पूछ रहा, सिर्फ आपसे पूछ रहा कि ईश्वर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो ईश्वर को दोस्तों हम क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। ईश्वर को दोस्तों हम परमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर को दोस्तों हम परमात्मा कहते हैं, ठीक है। जो ईश्वर का है वो देवता में भी दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो सुर वगैरह मिल जाएगा, वो छोड़िए, आप यहां समझिए, ठीक है। इसी तरह से एक पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों सर्वेश्वर हो जाता है। इसी तरह से एक पर्यायवाची हो जाता है अखिलात्मा। अखिलात्मा मतलब अखिल है जो आत्मा, ठीक है, न मरने वाली, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल एक आ जाता है दोस्तों अनादि, ठीक है। ईश्वर क्या है दोस्तों? जिसका न तो अंत है न तो आदि है, न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है, इसलिए शब्द हो गया अनादि। तो अनादि भी दोस्तों किसका पर्यायवाची है? ईश्वर का पर्यायवाची है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे देखिए, करा प्रकाश। जैसे दोस्तों पीछे आपने किरण पढ़ा था ना, देखिए किरण जो पढ़ा था वो अपनी जगह है, कि आपने किरण में दीप्ति पढ़ा, रश्मि पढ़ा, कर पढ़ा, ठीक है, मयूख पढ़ा, मरीचि पढ़ा, वो अलग है, यहाँ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ प्रकाश के लिए एक शब्द होता है दोस्तों आलोक शब्द होता है, ठीक है। प्रकाश के लिए दोस्तों और क्या शब्द हो जाता है दोस्तों? बहुत सोच समझ के बताइएगा प्रकाश के लिए, ठीक है। प्रकाश और किरण ये एक ऐसे पर्यायवाची दोस्तों जो बार बार आपको कंफ्यूज करते हैं, डाउट में रखते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रकाश है तो आलोक भी लिख लिया, प्रकाश है तो उजाला भी लिख लिया। प्रकाश के लिए दोस्तों एक शब्द नंदिनी भी लिख लिया जाता है, लेकिन स्टार लगा लीजिए, ठीक है। नंदिनी भी किसे कहते हैं दोस्तों? एक बार नंदिनी पढ़ा कि नंदिनी पुत्री को कहते हैं, और नंदिनी किसे कहते हैं दोस्तों? ये प्रकाश का भी एक पर्यायवाची है। जैसे पीछे आपने क्या पढ़ा था? श्यामा। तो श्यामा आपने पढ़ा दोस्तों कि श्यामा यमुना को भी कहा जाता है, और श्यामा जो है शब्द दोस्तों ये कोयल के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, दोनों के लिए ना। उसी तरह से नंदिनी पुत्री को भी कहा जाता है और प्रकाश को भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी प्रभा, आभा ये सब लिख सकते हैं, प्रभा लिख सकते हैं, आभा लिख सकते हैं, ये सब दोस्तों प्रकाश के संदर्भ में है, याद रखिएगा। प्रकाश को दोस्तों आप चमक लिख सकते हैं, प्रकाश को दोस्तों आप द्युति लिख सकते हैं ना, द्विति, ठीक है, द्युति, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, ये प्रकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गंगा, गंगा का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? गंगा एक तो देवताओं की नदी, इसलिए इसे सुर नदी कहा जाता है। गंगा को दोस्तों जाह्नवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाह्नवी कहा जाता है। गंगा को दोस्तों क्या कहा जाता है? त्रिपथगा कहा जाता है। त्रिपथगा कहा जाता है। ठीक है। गंगा को दोस्तों क्या कहा जाता है? निम्नगा कहा जाता है। गंगा को दोस्तों क्या कहा जाता है? भगीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगीरथी कहा जाता है। गंगा को दोस्तों क्या कहा जाता है? सूरधुनी कहा जाता है। या फिर दोस्तों और क्या कहा जाता है? विष्णुपदी कहा जाता है। विष्णुपदी। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों विष्णुपदी ये भी कहा जाता है या विष्णुपगा भी कहा जाता है। इसे देवपगा शब्द है, उसी तरह से विष्णुपगा भी किसे कहते हैं? ये गंगा जी का नाम है, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए और आगे आइए। पहाड़ के लिए दोस्तों क्या शब्द है? तो पहाड़ के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? एक तो पहाड़ के लिए पर्वत शब्द हो जाता है। एक तो पहाड़ के लिए दोस्तों शब्द आता है नग, नग भी शब्द आता है या नाग भी शब्द आता है। ठीक है, ये भी होता है। पहाड़ को दोस्तों क्या कहते हैं? भूधर कहते हैं। पहाड़ को दोस्तों क्या कहते हैं? मैधर कहते हैं। पहाड़ को दोस्तों क्या कहते हैं? अचल। बताइए, पहाड़ को अचल कहते हैं कि अचला कहते हैं? याद रखिएगा अचल कहते हैं। ठीक है, पहाड़ को दोस्तों और क्या कहते हैं? याद रखेंगे धरणीधर कहा जाता है। भूधर, धरणीधर, मैधर, ये सब कहा जाता है। पहाड़ के लिए एक शब्द लिखिएगा दोस्तों अद्री कहते हैं। पहाड़ को क्या कहते हैं? अद्री कहते हैं। पहाड़ के लिए एक शब्द दोस्तों शैल भी हो जाता है। ठीक है, ये भी कहा जाता है शैल। वैसे शैल का मतलब पत्थर होता है या शिला होता है, लेकिन पहाड़ को भी दोस्तों शैल कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, समाप्त हो गया क्या? अरे भाई बड़ा स्पीड से आज हो गया खत्म। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मजा आया होगा दोस्तों। कुल मिला जुला के देखिए, आप इस सीरीज से जुड़िए। अपनी हिंदी की जो सीरीज है बहुत शानदार सीरीज है। हर चैप्टर से मैं 2-2 वीडियोस दोस्तों देने का प्रयास कर रहा हूं, और एक बार फिर से हम पूरी हिंदी यहां पर कवर कराएंगे आपको। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों 130 घंटे की आपकी पेड बैच की क्लास जो है लॉन्च की गई है। आप चाहें तो इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पास ये सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों, अपनी हिंदी की बुक। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये बुक अगर आपके पास है तो पढ़ने का मजा जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, 624 पेज की किताब है, 6000 सवाल दिए। जैसे मैंने पर्यायवाची आपको पढ़ा दिया ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये पता कर पाएंगे कि भाई हमने पर्यायवाची में कितना सवाल हल किया, हमें आता भी है कि नहीं आता है। तो दोस्तों आप ये किताब लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। इसके माध्यम से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और पढ़ने के लिए दोस्तों भरपूर स्टडी मटेरियल दिया गया है। तो इस किताब को ऑनलाइन आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन दोस्तों आज यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसका पीडीएफ वगैरह, तो पीडीएफ वगैरह के लिए मैं आपको लिंक एक दे दूंगा दोस्तों, वहां जाके आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाद में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।